नमस्कार। पर्स खोलते ही ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कार्ड्स दिखते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनमें क्या फर्क है? चलिए आज डेबिट, क्रेडिट और एटीएम कार्ड्स की इस पहेली को सुलझाते हैं। देखने में तो ये सारे कार्ड्स एक जैसे ही लगते हैं, सही कहा ना? लेकिन सच तो ये है कि हर कार्ड का काम, उसके फायदे और उसकी लिमिट्स सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इनका सही मतलब और इस्तेमाल जानते हैं? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन तीनों कार्ड्स को एक एक करके समझते हैं ताकि सारी बात एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक कार्ड की, एटीएम कार्ड। अब जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसका मेन पर्पस है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एटीएम से बस कैश निकालना। अच्छा, अब आते हैं डेबिट कार्ड पर। ये समझिए एटीएम कार्ड का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये सीधे सीधे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। मतलब जैसे ही कार्ड स्वाइप किया, पैसा तुरंत खाते से कट जाता है। इससे सिर्फ एटीएम से कैश ही नहीं निकाल सकते, बल्कि दुकानों पर पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और फिर आता है क्रेडिट कार्ड, और इसका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही अलग है। ये कार्ड असल में आपको बैंक से एक तय लिमिट तक पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। मतलब जब भी कुछ खरीदते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से नहीं, बल्कि बैंक की दी हुई उधारी से कटता है। और हाँ, इस उधारी को बाद में चुकाना भी होता है। तो फिर इन सब में सबसे बड़ा और कह सकते हैं बुनियादी फर्क क्या है? फर्क है पैसे के सोर्स का। पैसा अपना है या उधार का? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। तो ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। डेबिट या एटीएम कार्ड से जब भी खर्च होता है, पैसा सीधे हमारे बैंक खाते से जाता है। सिंपल है, जितना बैलेंस उतना खर्च। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड से किया गया खर्च बैंक से लिया हुआ एक तरह का लोन है, जिसकी एक पहले से तय लिमिट होती है। और इसी वजह से खर्च पर कंट्रोल की बात आती है। डेबिट कार्ड से बजट में रहना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकता। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ मामला थोड़ा अलग है। वहाँ ओवर स्पेंडिंग यानी ज़्यादा खर्च का खतरा रहता है, क्योंकि जो लिमिट मिलती है वो अक्सर बैंक बैलेंस से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पैसे का सोर्स तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इन कार्ड्स को यूज़ कहाँ और क्यों करें, और इनके फायदे क्या क्या हैं? इस्तेमाल को लेकर भी एक बहुत बड़ा अंतर है। एटीएम कार्ड का दायरा, जैसा हमने कहा, सिर्फ एटीएम मशीन तक ही सिमटा हुआ है। पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो हर जगह चलते हैं, चाहे एटीएम हो, दुकानों की पीओएस मशीनें हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना हो। और अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। ये क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। हर खर्च पर कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, बहुत कुछ मिलता है। जबकि डेबिट और एटीएम कार्ड्स पर ऐसे फायदे लगभग ना के बराबर ही होते हैं। पैसे और फायदों से आगे बढ़कर अब दो और ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। एक तो है सिक्योरिटी और दूसरा है हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर इसका असर। चलिए देखते हैं। सिक्योरिटी, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, और मज़े की बात यह है कि इस मामले में क्रेडिट कार्ड्स अक्सर बेहतर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो बैंक का पैसा होता है जो रिस्क पर होता है, हमारी मेहनत की कमाई नहीं। सोचिए, डेबिट कार्ड फ्रॉड का मतलब है पैसा सीधा अकाउंट से गया और उसे वापस पाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, क्रेडिट स्कोर। डेबिट या एटीएम कार्ड यूज करने से किसी के क्रेडिट स्कोर पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए और बिल टाइम पर चुकाए जाएं, तो एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। और ये हिस्ट्री भविष्य में बड़े लोन्स जैसे होम लोन या कार लोन लेने के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। तो इतनी सब बातचीत के बाद असली सवाल पर आते हैं, कौन सा कार्ड कब यूज करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब हर किसी की अपनी जरूरत और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसे सिंपल रखते हैं। अगर बजट में रहना है और कर्ज से दूर रहना है तो डेबिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है। अगर सिर्फ सेफ तरीके से कैश निकालना है तो एटीएम कार्ड काफ़ी है। और हाँ, अगर क्रेडिट स्कोर बनाना है, रिवॉर्ड्स कमाने हैं या कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन टूल है। लेकिन शर्त बस एक है, बिल हमेशा टाइम पर चुकाना होगा। तो अब जब ये सारे अंतर हमारे सामने एकदम साफ हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपने पर्स में रखे कार्ड्स को और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। आखिर हर कार्ड एक टूल ही तो है, और सही टूल का सही जगह पर इस्तेमाल करना ही तो स्मार्टनेस है।